बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे TPV-3 के बारे में, यानी कि जो एक टेंट कंपनी का पुश बटन है TPV-3। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी TPV-2 के बारे में, जिसके अंदर सिर्फ दो फंक्शन थे, एक ऑन का फंक्शन था और एक ऑफ का फंक्शन था। जिस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर तीन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है रिवर्स के लिए, एक होता है फॉरवर्ड के लिए और एक होता है स्टॉप के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के सामने एक पुश बटन नजर आ रहा है। ये बटन है फॉरवर्ड बाइस के लिए, ये होता है रिवर्स बाइस के लिए, ये होता है स्टॉप के लिए। जी फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। चलो चलते हैं, देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसकी स्क्रीन पर आपको तीन बटन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वाला बटन है फॉरवर्ड बाइस के लिए, नीचे वाला बटन है रिवर्स बाइस के लिए और सबसे नीचे वाला बटन है स्टॉप के लिए। इस स्विच को हम ज्यादातर रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट के लिए यूज करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उस सर्किट को हम सिर्फ ऑन ऑफ के लिए लगाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का सर्किट हो। इस किस्म के सर्किट को हम मोटर को, जो कि रिवर्स बाइस चलती है और फॉरवर्ड बाइस चलती है, इसके लिए ऑपरेट करवाने के लिए इस स्विच को यूज करते हैं। वैसे तो स्विच मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आज हम बात करेंगे टेंट कंपनी का TPV-3 पुश बटन है। इसके हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसका कवर, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे कनेक्शन किए जाए। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ फंक्शंस ओपन होते हैं और कुछ फंक्शंस क्लोज होते हैं। आप जो वायरें लगाएंगे स्टॉप के पुश बटन के, ये स्टॉप का जो पुश है, इसकी जो आप वायरें लगाएंगे, इसके लगाएंगे नॉर्मल क्लोज, यानी कि NC पॉइंट पर आप इसकी वायरें लगाएंगे। और जो बाकी के तमाम जो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के हैं, यहाँ पर आप इसके नॉर्मल ओपन जो पॉइंट है, इसके नॉर्मल ओपन यहाँ पर आप इसकी वायरें लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक कॉमन पॉइंट यानी कि कॉमन सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। कॉमन सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप की एक साइड पर और रिवर्स की एक साइड पर और फॉरवर्ड की एक साइड पर आप इसको जिनके फेस प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं इस फेस को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप देख लेंगे कि इसके साइड पे कौन कौन सी साइड पे इसको जिनके आप फेस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि ये इसकी ये हमारे पास स्टॉप की है। स्टॉप की हम देख लेते हैं, ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल क्लोज है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज है। हम यहाँ पर इसको मेन सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, इसकी हम नॉर्मल ओपन, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला है नॉर्मल क्लोज पॉइंट और ये है नॉर्मल। ये वैसे तो नॉर्मल क्लोज पोजीशन में ही है, हम इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक जो पतरी है, इसके अंदर सेंटर में ये मूव कर रही है। ये नीचे की तरफ क्लोज है और ऊपर की तरफ ओपन हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लूप ले लेते हैं। छोटा सा लूप लेने के बाद हम इसका जो ऑफ का पुश बटन है, इसका हम नॉर्मल क्लोज यूज करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं और दूसरी वायर हम इसके रिवर्स बाइस के नॉर्मल ओपन पर लगा देते हैं। ये हमारा नॉर्मल ओपन पॉइंट है। यहां पर ऐसे वायर लगा देंगे। ये हमारा नॉर्मल ओपन पॉइंट है, यहां पर हम वायर लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने वायर लगा दी। और एक और पॉइंट इसका फॉरवर्ड बाइस का नॉर्मल ओपन है और इसके लिए हम एक कॉमन सप्लाई की भी वायर लगाएंगे, जो कि हम एक कॉमन सप्लाई की वायर लेंगे। जो हमारा फेस होगा, हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर इसको फेस प्रोवाइड कर दिया है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसकी फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस और स्टॉप के एक एक पॉइंट पर हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस के लिए, रिवर्स बाइस के लिए और ऑफ के पुश बटन के लिए अलग अलग से वायर लगाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टॉप के लिए। स्टॉप के लिए हम, जैसे कि आपको पता है, नॉर्मल क्लोज पॉइंट यूज करते हैं।
इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट ये और ये है। जैसे कि हमने यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड की है यहाँ पर, और दूसरी सप्लाई यहाँ पर, इसे हम आउटपुट ले लेंगे इस पॉइंट से। जी फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक और वायर को लगा देते हैं ऑफ के लिए, जो कि हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट पर चली जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक वायर को एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने ऑफ के पुश बटन के लिए, इनके सप्लाई को कट करवाने के लिए हमने एक वायर को लगा दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे दूसरी वायर रिवर्स बाइस के लिए। रिवर्स बाइस के जो हम पॉइंट यूज करेंगे, हम नॉर्मल ओपन का पॉइंट यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला हमारा पॉइंट जो है नॉर्मल ओपन का है। अगर यहाँ पर लगाएंगे जो आपका नॉर्मल क्लोज पॉइंट होगा, यहाँ पर आपकी मोटर मुसलसल चलती रहेगी, इसके लिए हम नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये इसकी एक और वायर रिवर्स बाइस के लिए हम इसके नॉर्मल ओपन पॉइंट पर लगा देते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसकी रिवर्स बाइस के लिए भी एक वायर लगा दी है, और फॉरवर्ड बाइस के लिए भी एक और पॉइंट जो कि नॉर्मल ओपन पॉइंट है, वो वाला पॉइंट हम इसका यूज करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर भी वायर लगा दी है। जी फ्रेंड्स, अब आपके सामने तमाम के तमाम कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन पॉइंट है, जिनकी हमारी कॉमन वायर है, जहां पर हम फेस प्रोवाइड करेंगे। ये वाली येलो वाली वायर हमारी फॉरवर्ड बाइस के लिए है, और ये वाली वायर जो ब्लैक वायर है ये हमारे रिवर्स बाइस के लिए है, और ये वाली जो वायर है ये हमारी ऑफ करने के लिए है। और इसके इंतहाई सादा और बिल्कुल आसान किस्म की कनेक्शन है, और जो कि मैंने आपको करके दिखा दी हैं। और फ्रंट से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है फॉरवर्ड बाइस के लिए, ये है रिवर्स बाइस के लिए, और ये है स्टॉप के लिए। और बैक साइड से भी अच्छी तरह आपको दिखा देता हूँ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने एक इसका ऑफ का एनसी पॉइंट लिया है, एंड और रिवर्स बाइस के लिए और फॉरवर्ड बाइस के लिए नॉर्मल ओपन पॉइंट हमने यूज किए। यहाँ पर हमने कॉमन वायर दे दी है, और यहाँ पर हमने नीचे ऑफ की एक वायर ले ली है। ब्लैक वायर जो है रिवर्स बाइस के लिए है, और ये ऊपर वाली जो वायर है येलो, ये हम फॉरवर्ड बाइस के लिए यूज करेंगे, जिससे हम अपना सर्किट जो होता है रिवर्स फॉरवर्ड, यहाँ पर ये स्विच ज़्यादातर लगाया जाता है। जी फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो की किसी भी बात की समझ नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं था नदीम, और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।